नसीब आ रहा है। और फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों की खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। और वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, हाँ फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों की खातिर तुम्हारा सईद आ रहा है कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। जनाब 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 बेटा इको कम कर देना, बंद नहीं करना प्लीज जनाब। बात का आगाज करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। यकम रमजान मुबारक की खुसूसी, बेटा इको प्लीज दे देना। यकम रमजान मुबारक की खुसूसी नशियात आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। मेरे मौला सबसे पहले तो मैं खुद भी अपने आप को बारहा ये नशरियात मेरे नजदीक एटलीस्ट कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे नजदीक एटलीस्ट कोई रेटिंग लेना नहीं है, और ये मेरा खुदा जानता है। क्या बैकग्राउंड है इस के पीछे, क्या मामलात हैं, ये मेरा खुदा जानता है, और ये खुदा ही सजवाता है। रब्बे ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर, सब पर, जो आप देख रहे हैं उन पर, जो नहीं देख रहे हैं उन पर भी, तमाम मुसलमानों पर अपना खास रहमत करम फरमा। मेरे मौला यकम रमजान है, 2022 है मेरे मौला। पिछला साल बहुत भारी था, ये साल यकीन कुछ रहमतों भरा है मेरे मौला, लेकिन अभी भी मामला बड़े संजीदा है हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में मेरे मौला। बेशक इसमें कुछ भी शक नहीं है, ये भी एक निशानी है कि आगे वाला हर जमाना बदतर से बदतर होगा, और ये तेरी बताई हुई निशानी में हम इसको जितना चाहे झुटला ले नहीं झुटला सकते मेरे मौला। मेरे मौला हम पर अपना खास रहम करम फरमा मेरे मौला। हम पर हुजूर की शफाअत नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। मेरे मौला वैसे ही रहमत का अशरा है मेरे मौला, ऐ खुदा वद आलम हमारे गुनाहों को बख्श दे। मालिक मौला जिनके वालिदैन जिनके अहलो अयाल इस दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे मौला इस माह की रहमत के सदके, इस माह की बरकतों के सदके उनके गुनाह बख्श दे। मालिक मौला उनको उनके दराजात बुलंद कर दे। मालिक मौला जिनके अहलो अयाल इस दुनिया से रुखसत हो गए, कि घर वालों को सब्र अता फरमा। हम सब ने इस दुनिया से जाना है, इसमें कोई शक नहीं, हम सब ने इस दुनिया से जाना है। हर शख्स को, हर जिंदा चीज को, हर जिंदा इंसान को, सबको मौत का मजा चखना है। तो मेरे मौला जब हम मर जाए ना, मेरे मौला जब हम मर जाए तो हुजूर की शफाअत नसीब फरमा, कब्र के अजाब से बचाना मेरे मौला। मेरे मौला पुल सराज पर आसानी अता फरमाना मेरे मौला। मौला करीम हमारी इस इबादत को कबूल कर लेना मौला। खुदावंद आलम हमारे गुनाहों को कबूल, हमारे गुनाहों को माफ कर देना, बल्कि जितने गुनाह हमसे सरजद हुए कोशिश करना है इस एक माह के अंदर मेरे मौला हमसे उससे डबल, उससे कई ज्यादा गुनाह, ज्यादा हमसे नेकियां अमल में आए मेरे मौला करीम। मेरे मौला कुछ भी कर दे हमारे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे।
तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। मैं तो रब से यकीन जाने वो दुआ करता हूँ। और ये मेरा ये शायद मेरी दोस्ती है या पता नहीं क्या पन, लेकिन खुदावंद आलम से बात जब करता हूँ तो कहता हूँ मेरे मौला करीम, ये शायद सुनने में आप लोग शायद रिलेट कर सके, लेकिन फैक्ट है बहुत गुनाहगार हूं मैं पर्सनली, बहुत गुनाहगार हूं। और यकीन जाने शायद हर इंसान जिंदगी में कोई ना कोई गुनाह करता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि खुदावंद आलम जब ना बलूगत में, या अल्लाह जब मैं बिल्कुल बच्चा था, जब मुझ पर गुनाह भी फर्ज ना थे, जब मैं गुनाह कर मुझे गुनाहों का इल्म नहीं था, मुझ पर उसका अज़ाब नहीं था, मेरे मौला उसका हिसाब नहीं था, उस वक्त शायद जब मैंने कभी किसी का बचपन में मजाक मस्ती में किसी की ईद उल अज़हा पे गाय की रस्सी में खोल के उसकी दिलआज़ारी की हो ना, तो उस गुनाह को माफ कर देना मेरे मौला। और अगर किसी की सच में इस उम्र में भी दिलआज़ारी हुई तो मेरे मौला उसे भी माफ कर देना। आसमानों तक जो गुनाह है उसको भी खुदावंद आलम माफ कर देता है। आज इफ्तार नशरियात में कोई किस्सा बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं। जब बैत करने के लिए हाथ रखा तो हाथ पीछे कर दिया और कहा मेरे मौला मेरा गुनाह इतना बड़ा है, क्या आपको लगता है या रसूल अल्लाह कि मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? क्या हुआ उसके बाद, क्या उसने गुनाह किया ऐसा, ये आपको बताएंगे इंशाअल्लाह इफ्तार नशरियात के कसस के सेकंड में। मेरे मौला करीम हमारे गुनाहों को बख्श। मौला करीम अपना खास रहम और करम फरमा। अल्लाह इस रोजे की नियत करने वाले हैं, हम सब के रोजे को कबूल फरमा, रोजेदार बनने की तौफीक अता फरमा, तेरे आगे सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। एक वक्फा, उसके बाद इंशाअल्लाह कराची और उसके मज़ाफ़ात में, आई रिपीट कराची और उसके मज़ाफ़ात में सहर का वक्त हो जाएगा। बताता भी चलूं कराची और उसके मज़ाफ़ात में 5:04 पर सहरी का वक्त है। और इंशाअल्लाह उसके बाद अज़ान सहर और फिर इख्तितामी कलमात की तरफ बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ पहुंच जाएंगे। वक्फे के बाद हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह।